आज चाहे कुछ भी कह लीजिए, जितना भी ब्लीकनेस आपके आसपास हो रहा है, फिर भी मेरा 100% यकीन है कि दुनिया अच्छे लोगों की वजह से ही चल रही है, वरना तो ये दुनिया को तबाह होने सुबह से शाम में 4 बार तबाह हो जाए, जिस तरह के हालात है। क्यों अच्छे से चल रहा है, क्यों अच्छे लोग मिल रहे हैं? क्योंकि इननेट सेंस ऑफ सर्विंग अदर्स, जो खुशी उसमें है ना, वो किसी चीज में नहीं है। और हम लोग क्या चाहते हैं, कोई बैठ के हमारी बात ही सुन ले, समझ ले। तो जब आप ये जो एक छोटी सी एक्टिविटी करनी शुरू करेंगे और उसको रूटीन में करिए, रोम वाज नॉट बिल्ड, ठीक है ना? तो ये है कि हम छोटी छोटी चीजें करें, 1 हफ्ता, फिर हर महीने में, फिर धीरे धीरे 2 दिन बढ़ाएं, और फिर उसमें कुछ लर्निंग्स होंगी। कुछ बच्चे को हो सकता है चोट लग जाए, कुछ बच्चा हो सकता है दवाई ठीक से ना ले, रात भर रोए, कोई बात नहीं। आप भी हौसला अफजाई करिएगा, जो पेरेंट जो 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 टीम उन बच्चों को रखेगी रात में, कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, लर्निंग्स होंगी, मिस्टेक्स होंगी। और आप बिल्कुल गिल्ट फ्री होके अपना टाइम एंजॉय करिएगा, क्योंकि गिल्ट हमारे हमारे खासतौर से मदर्स में तो इतना रहता है कि हाय मैंने कितना किया, ठीक किया कि नहीं किया, और जितना किया वो तो कम ही किया, है ना? तो अब हमारे पास क्या है, मैंने देखा मेरे पास पिछले 5 साल से 2 लड़के हैं जो मेरा स्टाफ है, मेरे को अपने मेरे बच्चों से ज्यादा सगे हो गए हैं। एक ट्रेंड एजुकेटर है, एक उसी का भाई है जिसने एक्चुअली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, लेकिन उसको मैंने अपनी फील्ड में पूरा ट्रेन किया, वो पूरा प्रोजेक्ट इंचार्ज है, वो बड़े भाई की तरह रहता है वहां पे घर पे, और बिल्कुल घर वाला माहौल है। तो 4 पेरेंट्स है, कभी हमारी कुक नहीं आती तो हम बोल देते हैं कि भाई आज अपने घर से खाना भेज दीजिए। वो खुशी खुशी माए कोई बिरयानी बना के भेज देती है, कोई कड़ी चावल भेज रही है, आए दिन खाने के लिए मिठाई आई होती है, बल्कि हमको कहना पड़ता है भैया तुम बड़े हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो, जरूरत से ज्यादा मत खिलाओ। कभी घूमने चले गए, मेरे फ्रेंड के एसोसिएट है हमारे, उनका फार्म हाउस है, हम वहां चले जाते हैं जब मूड हुआ, घूम के आ गए। तो रिसोर्स शेयरिंग विल बी द नेक्स्ट थिंग। इसके पास क्या है, हाउ कैन व्हाट कैन वी ब्रिंग ऑन द टेबल? अच्छा मेरे पास बड़ी गाड़ी है, चलो मेरी गाड़ी स्पॉन्सर्ड। अच्छा मेरा फलान फला बंगला है, तो वहां हिल स्टेशन में, चलो फ्री में नहीं तो सब्सिडाइज रेट में ही, चलो वहां चल के रह लेना। तो जब ये ऐसी जब आपकी बॉन्डिंग शुरू होगी, क्योंकि माशाल्लाह आप में से कितने जो हाथ खड़ा करें जो आप कह सकते हो कि आज मैं मर गई तो मेरे रिश्तेदार हैं जो मेरे बच्चे को रखेंगे। अगर उनकी इंटेंशन भी हुई तो भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज रिलेटिव्स, उनको डे टू डे में इनको कैसे रखना है उनको नहीं समझ में आएगा। हो सकता है वो आपकी फाइनेंशियली हेल्प करने को तैयार हो, और आपके खुद के जो सिबलिंग्स हैं इनके बच्चों के, भाई किसी का जॉब यूएस लग गया, आजकल तो पूरा वर्ल्ड इज द डायस्पोरा, आपके जॉब की अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ नहीं है। मैं कह रही हूँ अगर वो कराची में भी काम कर रहे हैं तो भी उनको ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना। पीछे से आपके बच्चों को देखने के लिए क्या सिस्टम है, क्या इकोसिस्टम होना चाहिए, कौन कौन रहेगा, उनकी ट्रेनिंग्स कैसे होंगी, ये मीनिंगफुली इंगेज कैसे होंगे, ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा, जो कि आप अकेले नहीं कर सकती, ना राना जी कर सकती हैं, ना रिफत कर सकेंगी, ना इवन डॉक्टर सलमा नहीं कर पाएंगी। एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। तो पहले शुरुआत स्टेप 1, अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग एनजीओ है, नाइट स्टे से, अगर अभी कोविड के टाइम में धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, तो पहले 2-3 दिन पहले धीरे धीरे, अगर आपका 10 से 4 का है तो 10 से 6 का टाइम कर, या 10 से 7 का कर दीजिए, ठीक है। फिर एक दिन उनको बच्चों को प्रिपेयर करिए कि आज आपने रात भर यहीं रहना, हम अगले दिन आएंगे। और उसमें फिर आप मदर्स, आप इकट्ठे कहीं जाना चाह रही हैं क्योंकि कम्युनिटी बिल्ड करनी है ना, तो समझ लीजिए कि ये अरेंज मैरिज की तरह, कि बुआ को मिलना पड़ेगा, जेठ जेठानी को मिलना पड़ेगा, एक तरीके से समझ लीजिए कि आप एक रिश्ता डेवलप कर रहे हैं फेलो भी, क्योंकि आप 10 लोगों से मिलेंगी तो उसमें से पता चलेगा कि 4 के साथ आपका तालमेल बहुत बढ़िया बैठा। फिर जब आपको लगे कि इसमें सक्सेस मिल गई है, क्योंकि जो मेरा तजुर्बा रहा,
यहाँ क्या होता है कि पेरेंट्स सीधे बात करते हैं, हम तो 10 एकड़ जगह लेंगे, 50 पेरेंट मिलेंगे और हम घर बनाएंगे अपना। अरे मैंने कहा तुम 2 दिन एक साथ रह के तो दिखाओ, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे, जमीन जायदाद इतनी महंगी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। ऐसे मेरे पास पेरेंट्स के बहुत ग्रुप आते हैं, मैं उनको सिंपल से बोलती हूँ, एक फ्लैट लो, कितना होगा सलमान जी किराया कराची में? 20-25 हजार, 30 हजार। 30 हजार में अगर आपका 3 बेडरूम का अपार्टमेंट आता है तो उसमें 6 बच्चे आराम से रह सकते हैं, ठीक है। या अगर आपने 4 बच्चे रखे जो फुल टाइम रहेंगे 24/7, और 4 बच्चे होंगे जो सुबह आके शाम को चले जाएंगे, तो 8 बच्चों का आप एक सेटअप बना सकते हैं रिस्पाइट में। अब आप साल भर का किराया निकालें, उसका ओवरहेड कॉस्टिंग निकालें कि साल भर का रेंट मान लीजिए आपका एक XY अमाउंट हो गया, फिर वो 8 बच्चों के लिए आपको एक कुक लगेगा, एक ड्राइवर लगेगा, एक स्पेशल एजुकेटर, एक केयर गिवर, उन सब की ओवरहेड कॉस्टिंग निकाल के साल भर का पैसा वो भी अलग, किराया अलग, ठीक है, खाने का, फ्यूल का, सारे ओवरहेड्स आप लिखिए और उसका आप एक कॉर्पस बनाइए। जो 4 पेरेंट्स इस चीज को चलाने के लिए तैयार हैं आपके साथ, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, साल भर का पैसा आप वो उस एक टेम्परेरी अकाउंट में साल भर के लिए डाल दीजिए और उसका क्लियर हिसाब रखिए। तो क्या होगा कि एक तो साल भर के लिए वो 4 पेरेंट कमिटेड हो गए, और फिर आप एवरी क्वार्टर उस सिस्टम को आप जो है उसका एनालिसिस करिए कि इसमें, और मैं आपका हेल्प करने को तैयार हूँ। मेरे यहाँ जितने सिस्टम्स हैं मैंने हर चीज को लिखा हुआ है। हमारा मेन्यू सिस्टम क्या है, हमारा हाउस कीपिंग सिस्टम क्या है, हमारा मेडिसिन मैनेजमेंट कैसे होता है, हम स्टाफ ट्रेनिंग कैसे करते हैं, हमारी अप्रोच क्या है, हम बच्चों का IGP, वी कॉल इट IGP, इंडिविजुअल ग्रोथ प्लान। क्योंकि अब आपका बच्चा अगर 30 साल का हो गया है, आप अभी भी उसी ढर्रे पे चल रही हैं कि भाई जब वो 6 साल पहले जिस NGO में जाता था या 10 साल से, वही डॉट को डॉट मिलाना, कटिंग पेस्टिंग का कोई अर्थ नहीं है, नो मीनिंग। तो एज एप्रोप्रिएट क्या चीजें हैं वो जो कुछ कर सकता है। फिर 30 साल के बच्चों को भी हम अभी भी वो 6 साल के नन्हे मुन्ने की तरह ही एड्रेस करते हैं, वेरी गुड नहीं, ये सब नहीं करना है। ट्रीट हिम लाइक, जैसे आपका दूसरा 30 साल का बच्चा होगा, क्या वो अच्छा लगेगा उसको कि आप उसकी मॉडलिंग कर रही हैं? तो इंडिपेंडेंस जो है इस तरह से शुरू होगी। घर में छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग में उनको साथ में लीजिए, अपनी अलमारी खोल के अपने पसंद के कपड़े आप अपने आप निकालिए। तो जो जहां है शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए और फिर लॉन्ग टर्म गोल, तो इससे ओवरवेल्म नहीं होंगे। तो शॉर्ट टर्म गोल, क्योंकि क्या होगा कि शॉर्ट टर्म गोल्स आपको अचीव करना आसान होगा, तो जितने आपको टिक्स आपके पास होते जाएंगे आपके लिए एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपकी भी होती जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी डूएबल। तो मंजिल पे चलना है तो छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। ये रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज मच डिफिकल्ट देन रॉकेट साइंस, क्योंकि रॉकेट तो एक बार उड़ा दिया छुट्टी। यहाँ तो पूरी जिंदगी भर अपने जाने के, अपना रॉकेट उड़ने के बाद भी इनको चलाना है। तो वो मैकेनिज्म क्या होंगे, वो अगर आपके सामने आपके जीते जी अगर अच्छे से बैठ जाते हैं तो आप भी चैन से मर सकेंगे, हम भी चैन से मर सकेंगे। एटलीस्ट इतना तो रहेगा कि हमने मरते दम तक अपनी बेस्ट कोशिश करी, अब आगे जो और करेगा वो करे। तो एक क्लियर डायरेक्शन, एक मिल जाएगा सामने वाले को। तो आप लोग पूछिए जो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग। आई वुड लाइक टू आंसर। जी मैम। थैंक यू नीना। माय क्वेश्चन इज, बीच में ही मैंने सोचा था पूछती हूँ कि जब आप बात करी बहुत, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड डूएबल थिंग दैट यू हैव सजेस्टेड। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि आप एक क्वार्टरली एक रिव्यू करें सिस्टम्स का कि व्हाट इज रॉन्ग, उसके अंदर क्या क्या आता है। आई वुड लाइक
to learn from you कि आप लोगों ने क्या समझा कि गलत हो रहा है और कैसे उसको करेक्ट किया? ऐसा होता है कि जब जो स्टाफ होता है, being myself being a mother and the founder of this thing, तो हम मदर्स हमेशा अपनी एक हमारी पहली बात तो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे कोई पूरा खरा उतर ही नहीं सकता। वो तो बाहर के बच्चे हैं, बच्चों को बाप से हमको लगता है कि यही जितना हम कर सकेंगे, तुम्हें क्या पता, तुम हट जाओ साइड में, तुमको नहीं समझ में आ रहा मेरा बच्चा क्या कह रहा है। तो पहली बात तो वहां पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि इतनी बारीकियां होती हैं कि जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। गर्मियों के ह्यूमिड मौसम में अगर कोई बच्चा अच्छा मैं बच्चा एज अ रेफरेंस कह रही हूँ बिकॉज हमारे लिए तो वो बच्चा है, लेकिन मैं 23 साल के लड़के की बात कर रही हूँ। उसको रैशेस हो जाते हैं चलने से, पैंटी रैशेस हो जाते हैं ह्यूमिड वेदर में। अब वो मदर को पता है, अभी स्टाफ को पता है कि नहीं, वो सिस्टम में कैसे आएगा? उसकी पर्सनल हाइजीन कि कान के पीछे ठीक से साफ किया कि नहीं, कान के अंदर अच्छे से साफ किया कि नहीं, यहाँ अच्छे से साफ किया कि नहीं, घुटनों के पीछे साफ, इतनी बारीकियां हैं एक इंसान के। खाली अगर हम एक ही चैप्टर को लें, पर्सनल ग्रूमिंग को लें, तो जब हम पूरा सिस्टम में इसको डालते हैं तो हमको, अब हमने अगर मान लीजिए मुझे मालूम चला कि अरे इसकी पर्सनल हाइजीन नहीं ठीक हो रही है, तो मैं उस पर फोकस किया, तो सारा स्टाफ अलर्ट हो जाता है और अगले 10-15 दिन तो पर्सनल हाइजीन के ऊपर तो भाई साहब इतना काम होगा कि एक आधा चीज कुछ छूट जाएगी। अच्छा आप ये सोचें कि जब आप घर चला रहे हैं तो घर में भी आपका होता है कि भले ही आपने रिटन सिस्टम्स ना हो, बट देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। आपका एक अनरिटन सिस्टम्स में आप सबके घर चलते हैं कि आपके घर का सिस्टम शायद अलग होगा, दूसरे के घर का सिस्टम अलग होगा। कोई कहता होगा कि पतीला ऐसे रखना है, कोई कहता नहीं हम तो ऐसे रखते हैं। तो मेरे ये जो घर जो आलाप मैं चला रही हूँ, ये भी घर है क्योंकि हम अपनी जो लाइफ है उसी को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं ना, तो एक कॉमन प्रैक्टिकल सेंस से तो सिस्टम्स का रिव्यू होना जरूरी है कि जितने सिस्टम्स हमने बनाए हैं, क्योंकि ये जो स्टाफ आता है ये कई तो इतने यंग हैं कि आज खुद भी बाप भी नहीं बने हैं, लेकिन हमारे बच्चों का टॉयलेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उनको खाना भी खिला रहे हैं। कभी कुक नहीं आती है तो खाना तक बनाना सिखा दिया है मैंने उनको। तो पहले तो मैंने उनको इंडिपेंडेंट बनाया है कि उनकी माओ ने उतना काम नहीं कराया होगा जितना कि मेरे स्पेशल एजुकेटर्स इस घर में इतना काम करते हैं। तो रिव्यू का सिस्टम कहीं होता है, अगर आपने ले डाउन कर दिए सिस्टम्स, अब आप कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए, मान लीजिए हाउस कीपिंग है, तो मैंने बिल्कुल होटल की तरह अपने रूम में दरवाजों के पीछे एक चेकलिस्ट बना रखी है। टॉयलेट क्लीन हुआ, टिक, उस दिन का डेली का। हार्पिक यूज हुआ, टिक। टॉयलेट सीट क्लीन हुई, टिक। ब्रशेस जगह पे रखे हैं कि नहीं, और दिन में 2 बार होना है ये। फिर पर्सनल ग्रूमिंग में हो गया, डेली में क्या हो रहा है, वीकली में नेल्स कटे हैं कि नहीं, कान साफ हुए हैं कि नहीं, तेल लगा है कि नहीं, ऑयलिंग हुई कि नहीं। तो ये 1000 तरह की चीजें हैं और ये सब हमारे पास सिस्टम्स हैं जो कि हम उनको बतौर सिस्टम नहीं, क्योंकि ये हमारे खून में इतना घुसे हुए हैं कि हम उनको बतौर सिस्टम नहीं कहते हैं, हम उनको जी रहे हैं। लेकिन जब इस लाइफ रेट कर जा रहे हैं एक 8वीं मिनट में, तो हमको एवरीथिंग वी हैव टू राइट इट डाउन एंड गिव इट अ पर्सपेक्टिव। फिर उसको हमें सिस्टम्स को ऑडिट करना पड़ेगा कि ये सिस्टम तो मैंने बनाया था, आपने सरप्राइज चेक किया क्या ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या टिक लगा था कि नहीं लगा। आज का आपने टिक नहीं लगाया इसका मतलब आज का बाथरूम नहीं साफ हुआ या आप टिक लगाना भूल गए, तो दोनों ही केस में गलत हुआ है। तो ये पीरियोडिकल चेकिंग्स, हायरार्की सिस्टम बनाना कि ये 3 स्टाफ के ऊपर कौन स्टाफ होगा, फिर वो स्टाफ किसको रिपोर्ट करेगा, फिर पेरेंट्स से मुखातिब कौन होगा। ये नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स सीधे जाके डायरेक्ट कुक से बात कर रहा है कि भाई मेरे लाल को तो तुम बादाम ज्यादा खिला दो, इसके वाले में जरा घी डाल देना। वो सिस्टम काम नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि मैं उन सबसे भी गुजरी।